नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जिमादुल ऊला 1441 हिजरी का आखिरी जुमातुल मुबारक है। हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह इसी महीने में 1957 के अंदर इस धरती से रुखसत हुए हैं। हज़रत मदनी रहमहुल्लाह ताला के बारे में मैं आपकी खिदमत में चंद गुज़ारिशात पेश करूँगा, उम्मीद है आप तवज्जो फरमाएंगे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो अज़ीम शेखुल हदीस हैं जिन्होंने गुरबत के अंदर परवरिश पाई और कुर्बानियों के अंदर जवानी गुजारी। इल्म हदीस की खिदमत में इन्होंने जान दुनिया से दे दी है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह 1879 में पैदा होते हैं और 1957 में हज़रत का इंतकाल है। ये वो शख्सियत हैं जिनका सिलसिला नसब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन हज़रत हुसैन बिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम तक पहुँचता है। मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में पैदा हुए और बचपन में इनको वालदा और वालिद ने वो तालीम अता फ़रमाई जिससे इनकी तरबियत की बुनियाद रखी गई। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद में तशरीफ़ लाए हैं इल्म दीन पढ़ने के लिए। तो हज़रत मदनी रहमहुल्लाह के असातिज़ा बहुत मशहूर हैं। उनमें 7 असातिज़ा वो हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में ऐसा काम किया है कि दुनिया इस्लाम उन्हें सलाम पेश करती है। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पहले उस्ताद हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़कार अली हैं जो हज़रत शेखुल हिंद के वालिद मोहतरम हैं। दूसरे उस्ताद हज़रत मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी हैं। तीसरे उस्ताद हज़रत हकीम अहमद हसन हैं जो हज़रत शेखुल हिंद के छोटे भाई हैं। हज़रत मदनी रहमहुल्लाह के चौथे उस्ताद मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान अज़ीज़ुल फ़तावा के मुसन्नफ़ जिन्होंने आधी सदी तक फ़तवा की खिदमत सर अंजाम दी है। पाँचवें उस्ताद हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान हैं। मौलाना हबीबुर रहमान दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमिम हैं। इसी तरह हज़रत मौलाना के उस्तादों में एक उस्ताद के मोहतरम का नाम हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी शेख ज़करिया रहमहुल्लाह के शेख का नाम आता है और हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद अर्जुमंद क़ारी तैयब कासमी रहमहुल्लाह के वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद रहमहुल्लाह ये भी इन्हीं के असातिज़ा में शुमार किए जाते हैं। इन्होंने इनको पढ़ाया, लिखाया, समझाया और वो तैयार किया कि जब इन्होंने इल्म दीन से फ़राग़त हासिल की और मुकम्मल दीनी उलूम पर दस्तरत हासिल की तो ये सऊदी अरब हज के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ अरब के शयूख़ और उलमा से इनकी गुफ्तगू हुई। अभी इनकी उम्र 24 साल थी। रब ने दीन में वो मलका अता फ़रमाया था कि उधर के शयूख़ ने कहा कि आप हमारी यहाँ मस्जिद नबवी में सदरुल मुदर्रिस के तौर पे काम करेंगे। इनको वहाँ मुदर्रिसीन का सदर बनाया गया। 24 साल की उम्र में इस शख्स ने 18 साल तक बैठकर मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के साये में वो दीनी खिदमात सर अंजाम दी हैं कि रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आलम अरब खुसूसन मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा वो जगह हैं जहाँ पूरा आलम इस्लाम पलट के आता है। हज़रत मदनी का दर्स वहाँ हदीस पाक का होता था तो हज़रात 4 दांगे आलम से तशरीफ़ लाते। दुनिया के कोने कोने से लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ने के लिए आते, समझने के लिए आते। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ उनको पढ़ाया करते और हदीस पाक समझाया करते। हमारे उलमाए करम फरमाते हैं अगर किसी हदीस की समझ में कभी कोई थोड़ी सी मुश्किल पेश आती तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके रिश्ते में नाना ही लगते हैं। ये आंखें बंद करते, दिल पे मुराकबा करते, तवज्जो रसूलुल्लाह की तरफ करते, हुज़ूर पाक के दरबार से उस हदीस की मुश्किलात को समझा दिया जाता। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस अरसे में बड़े काम किए हैं। इस हद तक काम थे, उलमा लिखते हैं कि घर में फाका होता।
फ़क्र होता। बाज़ औक़ात सहरी और अफ्तारी में भी खजूरों के साथ सहरी और अफ्तारी और पानी के साथ करनी पड़ती, तो हज़रत मदनी रमज़ान का रोज़ा भी न छोड़ते। एक बुज़ुर्ग आए, उन्होंने आकर सहरी पेश की, इन्होंने कबूल फरमा ली। वो अफ्तारी में भी आए तो वो कहते हैं मैं अफ्तारी और सहरी लाया, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ इनके घर से कुछ नहीं आता, लेकिन इन्होंने मुझे मना फरमा दिया कि देखो मेरी घर की बातें किसी को न बताना। ये वो शख्स है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पे होने पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस की खिदमत सरअंजाम दी, और इन्हें लक़ब मिला है शेखुल अरब वल अजम। ये बंदा उलमाए अरब को भी हदीस पढ़ाने वाला है, उलमाए अजम को भी हदीस पढ़ाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे कुर्बानियाँ भी दीन के लिए बड़ी ली हैं। शरीफ मक्का, उस ज़माने में मक्का का हुक्मरान था, वो अंग्रेज़ों के साथ बिक गया। बिकने की बदौलत उसने ये इलाका खाना जंगी के हवाले कर दिया। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा से चल के मक्का मुकरमा आए हुए थे उन दिनों में, जब शरीफ मक्का ने खुद अपनी कीमत लगा के खुद को बेचा वहाँ पर। तो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल हिंद को बुलवाए हुए थे, उनके साथ मुख्तलिफ हज़रात उलमाए कराम वो भी थे। शरीफ मक्का की कारिस्तानियों की खातिर इनको गिरफ्तार करा दिया गया। हालांकि कुछ दिनों के लिए उस्ताद की खिदमत पे आए थे, अपने घर बार वहाँ पर छोड़ कर आए मदीना मुनव्वरा में। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह मदीना से इतनी मोहब्बत करते थे इल्म हदीस पर कि एक बार इनकी अहलिया फौत हुई, उनके कफन दफन के बाद आकर हदीस पढ़ाने लगे। उलमा उठे, उन्होंने कहा हज़रत गहरा सदमा है, आज आप नागा फरमा लें। उन्होंने कहा सदमे में हदीस पढ़ूंगा तो मेरी अहलिया को सवाब जाएगा। इन इतनी वहाँ जो है ना क्या कहते हैं हदीस की खिदमत पर अपनी जान लगाते, लेकिन यहाँ इनको गिरफ्तार कराया गया। अब इस गिरफ्तार कराने पे जो परेशानियाँ आई, बूढ़ी माँ, वालिद, बेटे, दूसरी बीवी, अपनी औलादें अपने घर में छोड़ के आए, जिन्हें 4 से 5 दिन का बताकर आए, और आगे नहीं मालूम कि 3.5 साल की कैद आ रही है। जजीरा अंडमान और माल्टा के अंदर इनको गिरफ्तार कराया गया, अंग्रेज वहां ले गया। कितना अरसा इन पे जुल्म और तशद्दुद हुआ। अपने उस्ताद हजरत शेखुल हिंद के साथ ये रहे हैं, इतनी खिदमत सर अंजाम दी है। आप इस वाक़ये को पढ़े, खुदा की कसम दिल हिल जाता है। 10 महीने के अंदर मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया। जब रमज़ानुल मुबारक आया तो अपने उस्ताद को तरावियाँ पूरी की पूरी कुरान करीम में सुनाई, पूरी कुरान करीम तरावियों में सुनाया। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यहाँ जितना जुल्म और तशद्दुद हुआ इन्होंने बर्दाश्त किया। 3.5 साल जेल में थे, और एक अरसे के बाद रिहाई से कुछ दिनों पहले डाक का सिलसिला शुरू हुआ तो इनके खत जो घर से आए हुए थे उन खतों की लाइन बंद गई। वो खतूत आए हुए थे, एक एक खत उठा के पढ़ते जेल में बैठ के। किसी में खबर होती आपके बच्चा फौत हो गया है, किसी में खबर होती आपकी बेटी फौत हो गई है, किसी में खबर होती बूढ़ी माँ दुनिया से चली गई है, किसी में खबर होती दूसरी बीवी जो थी वो दुनिया से चली गई, किसी खत में लिखा होता आपका वालिद दुनिया छोड़ गया है। पहाड़ जैसा कलेजा चाहिए जो हुसैन अहमद मदनी को रब ने दिया था। सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे, जुल्म और तशद्दुद की दास्तान इनके साथ खिलवाई गई, लेकिन उन्होंने अल्लाह के दीन पे हरफ नहीं आने दिया, अंग्रेज के सामने सर नहीं झुकाया, और अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल हिंद की खिदमत करते रहे। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह इन दिनों में भी जेल के अंदर पूरे कुरान करीम का तर्जुमा लिखा है, और तफसीरी हवाइश लिखे, 10 पारे लिखे थे तफसीर के, तर्जुमा पूरा हो चुका था। बाद में हजरत को टाइम न मिला और इंतकाल हो गया। आज उनके शागिर्द ने पूरा किया, जिसे तफसीर उस्मानी कहते हैं। यह तफसीर उस्मानी 10 पारे तक तफसीर और पूरा तर्जुमा हजरत शेखुल हिंद ने जेल में बैठ के लिखा। ये खिदमात इन हजरात के चलते रहे। जब बाहर आए उम्र 42-43 साल है, और इतने सदमे सह चुके थे। गए थे, घर मौजूद था, खानदान मौजूद था, वापस आए ना घर है और ना खानदान है। देखो अल्लाह पाक ने इन कुर्बानियों के बावजूद भी हौसला दिया, और उन्होंने इल्म हदीस की खिदमत सर अंजाम दी है। और ऐसी खिदमत सर अंजाम दी है, यकीन माने दुनिया में जहां भी आपको फज़ल देवबंद का अक्सर तबका मिलेगा, हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह से खोशा चैन मिलेगा। आपके और हमारे इलाके के बुजुर्ग हजरत शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना अलाउद्दीन नव्वरल्लाहु मरकदहू, हजरत वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह, हजरत इमाम आले सुन्नत शेख सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह, इसी तरह जितने हमारे यहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े असातिज़ा, मशाइख, शयूखुल हदीस हैं, वो हजरत मदनी रहमतुल्लाह से पढ़ के आए। इन्होंने इल्म हदीस की खिदमत सर अंजाम दी, और साथ साथ मैदान सियासत को भी अपनाया था। अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर बात करते कि तू जालिम है, गासिब है,
तूने हमारे इलाके पर नाजायज कब्जा किया है, हम तेरे कब्जे को नहीं मानते। अंग्रेज ज़्यादा तनख्वाहों की लालच देकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के बच्चों को अपनी फ़ौज में दाखिल करके अपनी फ़ौज की कुव्वत बढ़ाता। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह ने फतवा दिया अंग्रेज़ की फ़ौज में दाखिला हराम है, इनके खिलाफ केस बन गया। उस वक़्त जो ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, कराची भी अंग्रेज़ की सल्तनत में था, तो खालिक दीना हाल में अंग्रेज़ जज की अदालत लगी और हज़रत मदनी रहमतुल्लाह को बतौर एक मुजरिम पेश किया गया। और उसने कहा, वकीलों ने इन्हें कहा कि आप कहते मैंने फतवा नहीं दिया, या दिया था तो मेरा उस वक्त जहन सीधा काम नहीं कर रहा था, इधर उधर की बात कर ले, आपकी सजाए मौत आपसे बच जाओगे, सजाए मौत की तकलीफ से आप बच जाओगे। इन्होंने वकीलों को कहा, जिंदगी में जो अच्छे काम किए उस पर भी कह दूं कि मेरा जहन काम नहीं करता था, उस नेकी पे भी कह दूं मेरा अक्ल नहीं काम कर रहा था, क्या मेरी आकबत बर्बाद करते हो। हजरत मदनी जब अंग्रेज की अदालत के कटहरे में पेश हुए तो जज ने कहा, आपको पता है कि मेरी कलम के नीचे, मेरी कलम की नोक के नीचे आपकी मौत को लिखा गया है, तुम जानते हो तुमने जो फतवा दिया था उसकी सजा क्या है। हजरत मदनी ने सर उठाया, कहा, अंग्रेज जज फतवा दिया था ये क्या होता है, मैं तो अब भी फतवा उसी पर कायम हूँ, मैं तो अब भी कायम हूँ। तुम रसूलुल्लाह के दीन के दुश्मन हो, तुमने इन इलाकों पर नाजायज कब्जा किया है, हम तुम्हारे इस गासिबाना कब्जे को तस्लीम नहीं करते। उसने कहा, आपको पता है मैं हैंगिंग टू द टिल डेथ कहूंगा, तुम लटका दिए जाओगे। इन्होंने अपने रुमाल को निकाल के कहा कि हुसैन अहमद सैयद खानदान का है, हजरत हुसैन इब्ने अली की औलाद है, मैं देवबंद से अपने साथ कफन लाया हूँ, कफन साथ लाया हूँ, आप मुझे डराते हो। हम जब फतवा लिखा करते हैं तो अपनी मौत और हयात को सामने रख के लिखा करते हैं, दीनी फतवे पर वापसी नहीं हुआ करती। मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तसव्वुफ में और दिल की पाकीज़गी में और विलायत में वो रुतबे अता फरमाए थे कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। हजरत मौलाना अफजाल सिद्दीकी सवाने शेखुल इस्लाम में लिखते हैं कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह मस्जिद नबवी में एक दिन दरस हदीस दे रहे थे। एक शागिर्द ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदा हयातुन नबी पर सवाल शुरू किए। वो पूछता, पैगंबर इस्लाम को वफात के बाद जो अल्लाह ने कब्र में जिंदगी अता फरमाई है, जिस बुनियाद पे अल्लाह के रसूल कब्र में उम्मती के हाजिर होने वालों का सलातो सलाम सुनते हैं, उसका जवाब इरशाद फरमाते हैं। वो इस पे सवाल करता, हजरत जवाब देते, वो सवाल करता, जवाब देते। मस्जिद नबवी की महफिल है, उसको समझ नहीं आ रही और हजरत रहमतुल्लाह जवाब समझा रहे हैं। इतने में हजरत शेख ने कहा, अच्छा थोड़ा सा मुराकबा कर लो, सर झुका लो, फिर मैं इधर दुआ करता हूँ, रब तेरे दिल का शरह सदर फरमा देगा, तुझे मसला समझ आ जाएगा। वो कहते हैं सब ने सर झुकाया, हजरत ने दरूद पाक पढ़ते हुए आंखें बंद की और इस शख्स ने आंखें खोली तो ये कहता है कि मैं हैरान हो गया, मंजर बदल चुका था। मस्जिद नबवी में गुंबद खजरा वो हमें ऐसे नजर आ रहा जैसे एक कमरा हो शीशों वाला, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी उसमें यूं जिंदा तशरीफ फरमा और बैठे हैं, अल्लाह के रसूल के साथ सहाबा बैठे हैं। उस पर यह हालत खुली, इस बंदे को एक झटका सा लगा कि वो मैं क्या कहता था और ये क्या हो गया। चंद लम्हात के बाद इसने भी आंखें बंद कर ली, डर के मारे आंखें बंद करके सर झुका लिया। हजरत ने सर उठाया, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेटा मैंने दुआ की है, रसूलुल्लाह का दरूद पढ़ा है, हुज़ूर पाक पर सलातो सलाम पढ़ा है, अल्लाह ने तुझे मसला समझाया होगा। उसने कहा हजरत मैं तौबा करता हूँ, मैंने हयातुन नबी का इनकार करना समझ लिया था, बस मुझे अल्लाह ने समझा दिया, आप हाथ लाइए और मेरी तौबा अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाएगी। रब ने क्या विलायत का दर्जे दिए थे, क्या मकाम दिया था। हमारा डेरा इस्माइल खान सिटी भी खुशकिस्मत है, हजरत मदनी के पाँव यहाँ भी लगे हैं। हमारी ईदगाह कलाम में हजरत मदनी रहमतुल्लाह 1950 में तशरीफ़ लाए हैं। जिस जगह आज हमारी सिविल हेडक्वार्टर अस्पताल कायम है, इधर हजरत मदनी रहमतुल्लाह के कई जलसे हुए हैं। हजरत वालिद मोहतरम शेखुल हदीस मौलाना महमूदुल हसन कुरैशी रहमतुल्लाह, मैंने अब्बू से जो वाक़यात सुने और अपने जहन में बिठाए हैं, वो फरमाया करते थे हम इधर हजरत मदनी के जलसे की मेज़बानी के तौर पर शरीक थे, इधर हजरत की खिदमत में शरीक थे। तो खुशकिस्मत है हम लोग कि हमारी सिटी को भी ऐसी शख्सियात की कदम बोसी का शर्फ हासिल है। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन शख्सियात पर रहमतें अता फरमाए, इनकी
قبروں کو نور کے اندر منور فرمائے، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی آخرت میں اچھے درجات عطا فرمائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے طفیل ہونے، حدیث پاک کی خدمت کے طفیل پر، قربانیوں کی بلبوتے پر اللہ رب العزت ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔